वैसे तो ऑल क्लासेस के लिए काम आएगा आपको। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक लेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। सो ये जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी का ही 9th लेसन है। एनसीईआरटी बुक का क्लास 6 का 9th लेसन है। और इसमें ऐसी, इस चैप्टर में ऐसी जनरल चीजें आएंगी जो आपको हमेशा काम आएंगी। ये नहीं सोचना कि ये 6th के लेवल का है, इसमें बहुत सी चीजें आपको काम आने वाली हैं जो हमें नहीं पता होंगी, या आप बता सकते हैं तो वो मेरे को शेयर करनी है सबने। सो मेरे चैप्टर का नेम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट। सो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। आप लोअर क्लासेस में पढ़ते रहे होंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो मूवमेंट कर सकते हैं, मीन्स चल फिर सकते हैं, और जो सांस ले सकते हैं, जिनके अंदर ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। और बता सकते हैं कोई क्या क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? सकते हैं, हाँ, हिल सकते हैं, मींस मूवमेंट कर सकते हैं। और हर सिमर आप बताओ। मैम वो बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, ठीक है। और मैम जी चल सकते हैं। वेरी गुड, चल सकते हैं। मूवमेंट आ गया ना, वो तो बेटा मूवमेंट करना, चलना फिरना, गति करना। मैम और जैसे कि बताइए वो इसके अलावा। सुन सुन सकते हैं। सुन सकते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं, सुन सकते हैं ना। देख सांस सकते हैं। ले सकते हैं, मीन्स ब्रीथिंग होता है उनके अंदर। मैम और जी वो देख देख कोई भी सकते काम सकते कर हैं। सकते हैं। अब ह्यूमन बॉडी जो है वो कोई भी काम कर सकते हैं। इवन जो एनिमल्स हैं वो हम काम नहीं कर सकते, वो एनिमल्स भी काम कर सकते हैं। जैसे दिया ने बोला कि वो बोल सकते हैं, तो वो पेड़ भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, तो वो तो बोल नहीं सकते। नहीं बेटा, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ये बात करी है ना दिया ने, वो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी आ गई ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर है कि वो बोल और सुन सकते हैं। बट जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फीचर्स जो आपको नहीं पता, वो हम आज डिस्कस करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते क्या। सबसे पहले तुम्हें जनरल चीजें आपको पता होनी चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग होते क्या क्या हैं। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे एनिमल्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग आ जाता है, और बर्ड्स आ जाते हैं, इवन की प्लांट्स, ट्रीज, ये सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही पार्ट है। नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो हमारे आसपास चीजें पड़ी हैं जिनको आप यूज कर रहे हो, लाइक टेडी बियर है, कोई टॉय है, कोई बॉल है, बुक है, टेबल है, जिस बेड पे आप बैठे हो, ये सारे हमारे नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। सो लिविंग थिंग्स में से जो सबसे बेस्ट कंसिडर किया जाता है वो ह्यूमन बीइंग ही कंसिडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग के पास एक ब्रेन है जिसके अकॉर्डिंग वो कोई भी न्यू एडवेंचर कर सकता है, कोई भी एक्सपोजर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मींस लिविंग बीइंग को तभी कहते हैं कि मनुष्य, आप सारे गीता पढ़ते हो, भगवत गीता, उसमें आपको बताया हुआ है कि एज ए ह्यूमन बीइंग आप मनुष्य जो है, मनुष्य जो है वो क्या क्या अच्छे काम कर सकता है, अपने कर्मों से कहाँ तक वो पहुंच सकता है, ठीक है। सो लिविंग बीइंग में तो ह्यूमन बीइंग तो एक स्पेशल है ही है कि वो बोल सकता है, सुन सकता है, बाकी और भी बहुत सारे काम कर सकता है। अच्छा, मैं और कुछ चीजें डिस्कस करूंगी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते क्या क्या है, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फर्स्ट मैं बताऊंगी कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जैसे। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है हिंदी में प्रजनन करना, मीन्स कि अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकते हैं। दैट इंग्लिश टर्म इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मीन्स होता है कुछ पैदा होना, री मीन्स दोबारा पैदा होना। अब जैसे आप अपने घर में फैमिलीज में रहते हैं, कुछ बच्चे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, कुछ सिंगल फैमिली में रहते हैं। ज्वाइंट फैमिली में जो रहते हैं उनके क्या है, दादा दादी भी हैं, ताया ताई भी हैं, चाचा चाची भी हैं, बुआ भी हैं, और भी बहुत सारे मेंबर्स होंगे, है ना, परदादा परदादी भी होंगे कईयों के। तो ये सारे क्या है, आगे आके मम्मी पापा आ गए, फिर आपके भाई बहन हो गए, है ना, फिर उनमें से किसी के भाई की शादी हुई है, फिर उसके बच्चे हो गए। इट मीन्स ये क्या प्रोसेस चल रहा है, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। सॉरी, बिल्कुल किसी का कॉल आ गया था। रिप्रोडक्शन मीन्स कि अपने जैसे बच्चों को जन्म देना। वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसा चलता है,
एनिमल्स के अंदर भी होता है, इंसेक्ट्स के अंदर भी होता है। वो हमने रिप्रोडक्शन 2 टाइप की होती है, वो शायद कई किसी क्लास में बच्चों ने पढ़ी भी होगी। 2 टाइप की रिप्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में प्रजनन बोलते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो आपका 7th या 8th क्लास में आगे आए। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, जनरल चीजें तो सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। बट जो साइंस की टर्म है वो लिविंग बीइंग के कुछ फीचर्स बताने जा रही हूँ मैं। ठीक है, जो फर्स्ट फीचर मैंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज मीन्स अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये नहीं है कि मैं बोली जा रही हूँ कि आप कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप भी पूछें तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको समझ आ रहा है। यदि नहीं समझ आ रहा तब भी पूछें आपसे, वैसे तो मैं रिपीट करती हूँ बार बार पॉइंट को। तो मैं आपसे एक बात यहाँ पे पूछूंगी कि आप सबको पता है क्या लिविंग बीइंग्स किससे मिलकर बने होते हैं? हाँ जी, जो पूछना चाहे बोलो। लिविंग बीइंग्स जो हैं वो स्किन से बने होते हैं स्किन से और बने होते हैं, उनके और बहुत सारे उनके हाथ भी होते हैं, मतलब कि जो एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें। ठीक है, वो भी ठीक है। लिविंग बीइंग्स जो हैं, मैं आपको बोलूं कि साइंस की लैंग्वेज में ये तो आप सब कुछ पता है आपको कि उनके हाथ होते हैं, पैर होता है, बॉडी होती है, स्किन होती है, बोन्स होती हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सिंगल यूनिट होता है जिसे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, दैट इज नोन एज द सेल। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं, और जो सेल होते हैं वो भी हमारे लिविंग सेल्स। ठीक है, कोई डेड बॉडी हो जाती है उसके सेल्स भी डेड हो जाते हैं। सो सबको पता होना चाहिए कि वो लिविंग थिंग। हाँ जी बोलो बेटा, अंशदीप मैम बोलो। जैसे मैम जैसे कि आपने बोला है कि जो बोलो बोलो। मैम जैसे जैसे आपने सिमर कहा कि अपना जो अनम्यूट इंसान करो है, बेटा, स्पीकर अनम्यूट करो। हाँ अंशदीप आप बोलो। मैम जैसे आपने बोला कि जो इंसान है वो सबसे मतलब वो है श्रेष्ठ जीव है, तो हाँ जी, ब्रेन है। ये नहीं हो सकता। हम ये भी नहीं कह सकते कि करो वो बेटा। जानवर है, उनके पास समझ नहीं अंशदीप होती, दोबारा उनके पास बोलो बेटा, बात समझ नहीं आई कोई ना। आपकी। मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैम जैसा आपने कहा कि जो उनके पास ऐसे भी गुण है जिनमें हम इंसान जो है मारते हैं। गुरलीन आप मुझे इसकी बात समझाओगे कहीं ये क्या बोल रहा है? गुरलीन पास में है तो मुझे बात समझाइए, क्या पूछना चाह रहा है? समझ में नहीं आ रहा क्या पूछना चाह रहा है, आवाज कट कट कर आ रही है ना। हाँ जी हाँ जी, मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है? यस मैम। मेरी आ रही है, पर अंशदीप की आवाज मेरे तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही। दिया आप बताओ, जहां तक मैम मैंने जैसे आपने आपको समझ आया। हाँ हाँ सिमर बोलो। कहा कि लोग जैसे कि जो लोग अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं उसका एग्जाम्पल मैम कैसे? जैसे आपके मैंने बताया तो है, आपके परदादा परदादी हैं, उसके बाद आपके दादा दादी हो गए, उसके बाद मम्मी पापा हो गए, है ना, फिर मम्मी पापा के आगे बच्चे हो गए। इट मीन्स इसको हम कह रहे हैं ना कि ये इसको हम हेरिडिटरी कहते हैं, कि जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकते हैं, उनके अंदर एक फीचर होता है। ठीक है, अब आपने ये भी तो देखा डॉग्स और एनिमल्स के भी आगे बच्चे होते हैं। इस ये जो फीचर है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही है। हाँ, रिप्रोडक्शन भी उसको हम बोलते हैं। सो यहाँ पे मैं किसी का बेटा कैमरा स्पीकर जो है ना वो अनम्यूट नहीं हुआ हुआ, प्लीज कर लो, म्यूट नहीं हुआ तो डिस्टरबेंस आ रही है।
अंशदीप आप भी कर लो म्यूट, अंशदीप एंड दिया म्यूट कर लो फोन। हाँ जी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मैं बात बोल रही थी। फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकते हैं। अब सेकंड थिंग मैंने बताई कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे मिलके बने हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी समझ रहे हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जिनको हम सजीव कहते हैं, ठीक है। जो सजीव समझते हो ना, सजीव और निर्जीव, वहां आप लोग पढ़ते हो। हाँ, मैम जो जीरांड सजीव होती है, है। हाँ जी, जो सजीव वो होते हैं जो सेलों से मिलके बने होते हैं। अब जो हमारी बॉडी है वो 1 या 2 सेल से मिलके नहीं बनी। हमारी बॉडी जो है वो हजारों लाखों मिलियन सेल से मिलके बनी, ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा बीमार होता है, कभी ब्लड टेस्ट रहता है, कितने ही दिन वो ठीक नहीं होता, उसको बुखार रहता है या कोई इन्फेक्शन होती है, तो आपके ब्लड टेस्ट होते हैं ना, यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें कई बार कहते हैं कि सेल वीक हो गए, कहते हैं ना सेल वीक हो गए या सेल कम हो गए। फिर डॉक्टर्स जो है डिफरेंट टाइप के मेडिसिन या कीवी फ्रूट या कुछ इस टाइप के फ्रूट्स बताता है, स्पेशल थिंग्स बनाता है, विटामिन्स या फिर कोई मतलब कि फूड का कंपोनेंट बता दो जो हमें ज्यादा लेना जो हमें ज्यादा लेना चाहिए, जिससे हमारे सेल जो है वो बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो वो वही चीज है जो सेल, जो हम कहते हैं कि सेल कम हो गए हैं। आप सबने सुना होगा कि उसके सेल कम हो गए हैं। अभी पीछे जब डेंगू आया हुआ था तो डेंगू के कारण भी बड़े लोग बीमार हो रहे थे, कहते थे कि बॉडी में सेल कम हो गए। अब वो सेल है क्या, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही बॉडी एक पार्ट। part, ठीक है, हुआ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं हम उसको। हाँ बोलो मैम बेटा जी। क्या। मैम मैम एक बार मेरे पापा के साथ भी ऐसे हुआ था। हुआ था ना, हाँ, बोलते हैं ना सेल वीक हो गए, तो उन्होंने बोला होगा कुछ स्पेशल ये चीजें खाओ जिससे सेल जो है, जिसको प्लेटलेट्स भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो सच भी में एक होता ब्लड है, का पार्ट मेरे है। पापा के साथ। सो जो सेकंड थिंग मैंने बताई कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। थर्ड पॉइंट आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड वाटर। अब आपके सामने चेयर पड़ा है, टेबल पड़ा है, क्या उसको खाने की जरूरत है, एनर्जी लेने की जरूरत है, नहीं है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जरूरत होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल जिसको हम बोलते हैं। मतलब गीता में भी बताया हुआ है कि जिसका जन्म होना है उसकी मृत्यु भी होनी है। हाँ, तो जीवन काल होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक जीवन काल फिक्स होता है। एवरेज लाइफ स्पैन में आपको बताती हूँ कि जो ह्यूमन बीइंग का है वो 80 to 100 ईयर्स होता है। जो डॉग होता है उसका एवरेज लाइफ स्पैन 15 to 18 ईयर्स है। जो लॉयन है उसका है 20 to 25 ईयर्स। हॉर्स होता है उसका 25 to 30 ईयर्स। जो हाउस फ्लाई है, घरेलू मक्खी जिसको हम बोलते हैं, उसका ओनली 1 to 4 ईयर्स होता है। और कुछ हमारे माइक्रोस्कोपिक सेल होते हैं जिसको हम सूक्ष्म जीव भी बोलते हैं, लाइक बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरस है, इनका कुछ मिनट के लिए होता है, ठीक है। अब कहते थे ना, अब वायरस, अगर वो कुछ मिनट के लिए रहते हैं, पर हम जब बीमार होते हैं तब हमारे बॉडी में बैक्टीरिया तो बहुत देर तक रहता है, तो वो कुछ मिनट तक ऐसे रहते हैं। वो ऐसे करते होंगे ना कि वो अपना दूसरा बैक्टीरिया छोड़ते रहते हैं और फिर वो मर जाता है तो वो दूसरा बैक्टीरिया छोड़ते हैं। मतलब मल्टीपल हो जाते हैं ना, रिप्रोडक्शन ही हो जाती है उसमें, वो बड़ी फास्ट रिप्रोडक्शन होती है उसमें, ठीक है, को मल्टीपल रिप्रोडक्शन बोलते हैं हम लोग। सो आप लोगों ने ये सिंपल से पॉइंट हमेशा नहीं बोलने कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जीव वस्तुओं के बारे में आप बोलोगे हमेशा कि वो चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। कुछ डिफरेंट भी हमने सोचना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और क्या क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात सबको पता होना चाहिए कि हम किससे मिलके बने हैं, हम सेलों से मिलके बने हैं। कुछ सेल हमारी बॉडी में भी डेड होते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ कि आप देखो कि हमें जब चोट लगती है, ठीक है, आपकी जब स्किन उतर जाती है, स्किन छिलना शुरू हो जाती है ना, अब क्या होता है कि थोड़ी देर वो बाद वो ब्राउन हो जाती है, जहां चोट लगती है वो ब्राउन हो जाती है। अब इसका मतलब आपकी स्किन वो डेड हो जाती है और वो धीरे धीरे ब्राउन जो है ऊपर से छिलका उतर जाता है। फिर 10-15 दिन बाद जब आपकी चोट ठीक होने लगती है, नीचे से स्किन आनी शुरू हो जाती है। अब वो है क्या, अब जो ब्राउन ब्राउन, हाँ, हीलिंग तो हो रहा है। हमारी ब्लड का ही एक पार्ट होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, जो हमारे
कोई भी चोट लगती है उसमें हमारा वो डेड सेल्स आते हैं जो डेड सेल्स होते हैं, वो जो ब्राउन ब्राउन आती है ना कवर, वो डेड सेल्स होते हैं, वो उतर जाते हैं और हमारी बॉडी में से न्यू सेल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो स्किन होती है। अब जो ये हमारी स्किन है उसके ऊपर भी सेल है। अब इसके अंदर इस स्किन के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं, वो भी कभी हम डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं। कुछ टाइम टू टाइम सेल्स डेड होते रहते हैं और क्या होता रहता है, न्यू सेल्स बनते रहते हैं। अब न्यू सेल्स भी तभी बनेंगे जब हम फूड लेंगे, जब हमारी बॉडी में एनर्जी होगी, हमारे ब्लड के अंदर भी ऐसा कोई पार्ट होगा जो न्यू सेल बनाने में हेल्प करेगा, जैसे कि WBC है। ठीक है, रेड ब्लड का ही 4 पार्ट होते हैं, RBC, WBC, ब्लड प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट होता है, और एक होते हैं प्लेटलेट्स। ये ब्लड के 4 पार्ट होते हैं। जो WBC है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन आ जाता है जिसको हम व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, हिंदी में उसको सफेद रक्त कोशिकाएं बोला जाता है। ठीक है, पढ़ा है किसी ने ब्लड के 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स, लोअर क्लासेस में आया होगा कहीं ना कहीं। RBC नोट करा करो, थोड़ी एक्स्ट्रा मैंने आपको पहले भी बोला हुआ। RBC, WBC, जब आप ब्लड टेस्ट किसी का होता है ना, वहां पे RBC WBC चेक भी होते हैं। ब्लड काउंट जब चेक होता है ना, जब कोई बीमार होता है, ब्लड सैंपल देते हैं हम लोग, वहां पे RBC WBC लिखे जाते हैं कि इसके अंदर कितने हैं, कम है या ज्यादा है, उससे इन्फेक्शन का पता लग जाता है। कम होने चाहिए या ज्यादा होने चाहिए, और मतलब उसकी एक लिमिट होती है, हर एक की लिमिट है। कितने तक होने चाहिए? वो थाउजेंड्स की फॉर्म में ही होते हैं ना, ऐसे नहीं कि 10-12, 10-15 नहीं होते, वो कुछ 15,000 या 20,000 ऐसे होते हैं। और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो लाखों में होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। और नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैं बात करूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ कर सकते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट करते हैं। मल निकास होता है, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं कि सजीवा का मल निकास होता है। जो बच्चे 6th क्लास में या 7th क्लास में हैं उनमें, हाँ जी बोलो हरसिमर, बोलो बेटा। मैम एक बार रिपीट करना वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसको हम मल त्याग प्रणाली भी हिंदी में बोलते हैं, जिसमें एक मेन पार्ट होता है मल त्याग प्रणाली में किडनी, गुर्दे जिसको हम बोलते हैं। हम जो खाना खाते हैं, जो हमारा जो खाना है, कुछ खाना तो हम साथ के साथ डाइजेस्ट कर देते हैं, वो हमारा ब्लड जो है वो हमें एनर्जी देना स्टार्ट हो जाता है, डाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या जो वेस्ट फूड होता है, वो हमारी बॉडी से टॉयलेट के थ्रू या यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। और वो कौन सा सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम मल त्याग प्रणाली बोलते हैं। वाटर तो स्वेट के भी फॉर्म हाँ, में वाटर जो है वो वेस्ट वाटर हमारी बॉडी से, सॉल्टी वाटर हमारी बॉडी से स्वेटिंग की फॉर्म में भी निकलता है। ये मैं बोल रही थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये नहीं कि ये छोटी क्लासों वाले 2-3 पॉइंट्स बोलते रहना। अब आप 6th 7th 8th में जो बच्चे हैं, आपको ये क्वेश्चन आएगा, चाहे 6th क्लास है या 7th क्लास है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फीचर्स ऑफ सजीवा दे विशेष लक्षण केड़े केड़े होंगे हैं। अब मैं तुमसे पूछूंगी, मैंने बहुत सारे कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस किए, चलो दिया बताएगी बेटा, बोलो। आज हम ये लास्ट टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। अरे दिया अनम्यूट करवा लो। मैम अगले मैम आपने पहला बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे सभी जीव सांस लेते हैं, और दूसरा था रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में प्रजनन की क्रिया कहते हैं, और उससे बहुत मतलब कि आगे बढ़ते जाते हैं।
हाँ परिवार। जी, और फिर परिवार आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही शब्द। नेक्स्ट, 3 पॉइंट इसने बहुत अच्छे बताए, वेरी गुड। चलो गोरिशा बताएगी अब नेक्स्ट पॉइंट। वो सेल से बने होते हैं, हम सब सेल्स से बने होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हमारे अंदर सेल्स, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होती है। और जब हम ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाते हैं तब ये सारा वो नोट करते हैं डॉक्टर्स। हाँ जी, और हम एक्सक्रीट भी कर सकते हैं, एक्सक्रीट नहीं, एक्सक्रीट। एक्सक्रीट भी करते हैं। और कौन से सिस्टम के थ्रू करते हैं? रेस्पिरेट। नो नो नो, रेस्पिरेटरी से तो हम सांस लेंगे, जिसमें हमारे लंग्स आएंगे। 2 लंग्स होते हैं, लंग्स भी 2 होते हैं हमारी बॉडी में, जिससे हम सांस लेते हैं। उस सिस्टम को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो वेस्ट मटेरियल बॉडी बाहर निकल रहा है उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसका कोई एक मेन पार्ट बताया था मैंने, किडनीज। 2 किडनीज होती है, ठीक है। और हम उससे जो है यूरिन, टॉयलेट और स्वेट की तरह से निकाल सकते हैं। हम यूरिन और स्वेट को वेस्ट वाटर से निकालते हैं, और हम टॉयलेट को जो है वो वेस्ट फूड से या फिर अनडाइजेस्टेड फूड से निकालते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई पॉइंट बताएगा? हरसिमर आप ऐड करोगी कोई पॉइंट? एक मैंने लाइफ के बारे में बताया था। हाँ, ये भी आपने बताया था कि बैक्टीरिया को जो है वो कुछ मिनट्स के लिए होता है लाइफ, और जो हाउस फ्लाई होती है वो 1 to 4 इयर्स के लिए होती है, और जो हॉर्स होता है वो 25 to 30 इयर्स के लिए होता है, और जो डॉग होते हैं वो 10 to 18, और मतलब अप्रोक्सीमेट ईयर्स। सबसे ज्यादा मैं बताऊं तो किसका? ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। अब देख लो ह्यूमन बीइंग कितना इंपॉर्टेंट है। यू कैन डू एवरीथिंग। अभी सर ने भी इतना कुछ बताया, हार्ड के बारे में, हार्ड वर्क के बारे में बताया, तो वो सब कुछ आप कर सकते हो। एनिमल्स ने, इंसेक्ट्स ने नहीं करना, आपने करना, ठीक है। तो इसलिए मन लगाना पड़ेगा हमें किसी भी काम करने के लिए। मैं देखती हूँ कुछ बच्चे ज्वाइन करते हैं फिर लेफ्ट कर देते हैं, तो समझने की कोशिश तो करनी पड़ेगी ना हमें किसी चीज के लिए। यदि हम 1 मिनट सुनेंगे यार इंटरेस्टिंग नहीं है उसको छोड़ देंगे, फिर कोई बेनिफिट नहीं है हमारा। सुनने की हमें ट्राई करना पड़ेगा। कोई भी चीज जैसे आपको समझ नहीं आती तो आप उसकी रीडिंग करो। 1 बार नहीं आई, 2 बार नहीं आई, 3rd टाइम जरूर आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा उसके बारे में, ठीक है। तो एक चीज और मैं बताऊंगी यहाँ पे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कोई भी चीज उनके सामने आ जाती है वो रिस्पॉन्स करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिस्पॉन्ड टू एनी एवरीथिंग, या कोई स्टिमुलाई उनके सामने कोई अड़चन आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो रिस्पॉन्स करते हैं। मान लो आपको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया या कोई सुई लगाई, किसी ने आपको क्लास में निब चुबा दी, तो आपका हाथ पीछे जाएगा, तो आप उसको क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्स कर रहे हो ना, उल्टा कर रहे हो, जिसको हम प्रतिक्रिया बोलते हैं। यदि आपको क्लास में किसी ने थप्पड़ मारा तो आप भी गुस्से से उसको क्या करोगे? फिर से थप्पड़ मारोगे। तो इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स करना। सो ये लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। सारे फीचर्स कल आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स सर्च करने हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई 6 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की। मुझे कल वाले पॉइंट नहीं चाहिए जो स्टार्टिंग में आप सबने बोले हैं, जो आज हमने डिस्कस किए हैं वो। फिर इससे नेक्स्ट जो कल हम चलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के 2 फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक, वो पढ़ेंगे। देन इनका हैबिटेट पढ़ेंगे कि वहां वो कहाँ कहाँ रहते हैं। हाँ जी दिया, आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ आएगा, कल फिर आप स्टार्टिंग में मेरे से पूछेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मेरे को मैसेज करो किसी भी टाइम पे, या मेरे से फिर से कल क्लास में पूछ लेना। सो आप लिखना जरूर जो मैंने पॉइंट दिए हैं। मैंने तो बोल दिया, जब तक आप अपने हाथ से लिखोगे नहीं, कहीं से रीडिंग नहीं करोगे, तो आपकी आउटपुट नहीं आएगी। आपको अच्छी तरह समझ तभी आएगा जब आप खुद रीड करोगे और राइट करोगे, ठीक है। तो मेरे से प्रॉमिस करो कि हम सब लिखेंगे। लिखोगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। हाँ जी, हरसिमर ने यस बोल दिया, बाकी बोले यस मैम। अंशदीप, दिया, कभी करेंगे? ओके बेटा। गुरलीन आप भी करोगे? यस मैम, हम भी ठीक है, लिखेंगे। बस पढ़ने की कोशिश भी करें।
9th lesson है क्लास 6 का. Okay, thank you beta. You can leave the class now. Bye, ma'am. बाय मैम, हरे कृष्ण। Bye beta, bye. अच्छा लगा ये वाला। ये छाना हुआ था। ये नाश्ता में